तो दोस्तों, सीए इलेक्शन के रिजल्ट की धक 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 अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि फाइनली सीए इलेक्शन अब आखिरी पड़ाव पे चुनाव की गिनती आ चुकी है और अब सामने आ रहे हैं WIRC के नए 11 सीसीएम। 11 सीसीएम जो आने वाले 4 साल के लिए, 3 साल नहीं, ये बारी 4 साल के लिए सीसीएम बने रहेंगे और अपनी हमेशा मदद करते रहेंगे, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे और नए नए पॉलिसीज और नए नए रेगुलेशंस बनाएंगे और साथ ही साथ अपने को रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के सामने। तो ये 11 चेहरे कौन है, आइए करते हैं उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पर, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये चैनल पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट ही देते रहता हूँ। जो आपके काम के अपडेट है उन्हीं के बारे में मैं जानकारी देते रहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो 11 नए चेहरे जो सीसीएम बने हुए हैं अब नए काउंसिल में। कौन कौन है वो 11 नए चेहरे, करते हैं हम उस बारे में बातचीत। 11 नए चेहरे, तो इसमें से आती है सबसे पहले प्रीति सावला मैडम। प्रीति सावला मैडम आती है मुंबई से और प्रीति सावला मैडम 2013 से लेके 2021 तक WIRC में RCM रीजनल काउंसिल मेंबर बनी हुई थी और साथ ही साथ WIRC में वो चेयरमैन भी रह चुकी है 2019 से लेके 2020 तक, और ये पहली बार सेंट्रल काउंसिल मेंबर के रूप में नजर आएगी। ये नया चेहरा है, नए काउंसिल में नया चेहरा सामने आ रहा है। ध्यान रखिएगा 11 चेहरों में एक है महिला सदस्य, सिर्फ एक है सेंट्रल काउंसिल मेंबर में महिला सदस्य फ्रॉम WIRC। उसके बाद आते हैं सुनील पतोड़िया सर। सुनील पतोड़िया सर ये भी आते हैं मुंबई से, पुराने सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स में ये नहीं थे, ये बार ये चेहरा सामने आ रहा है। इसके बाद आते हैं मंगेश किनारे सर, ठाणे से आते हैं मंगेश किनारे सर। और मंगेश किनारे सर को पुराने सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जीतने को, वो नहीं बन पाए थे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, लेकिन ये बार उन्होंने शुरुआत में ही जीत का आगाज कर दिया था। फर्स्ट प्रेफरेंस में ही सबको समझ में आ गया था कि मंगेश किनारे सर बनने वाले हैं ये आने वाले 4 साल के लिए सेंट्रल काउंसिल मेंबर और वो अपनी सेवा का काम संभालने वाले हैं। इसके बाद आते हैं उमेश शर्मा सर, ये आते हैं औरंगाबाद से आते हैं उमेश शर्मा सर। उमेश शर्मा सर जाने जाते हैं कृष्ण अर्जुन की कहानियां, जो जीएसटी के लॉ को वो लिंक करते हैं कृष्ण अर्जुन से। बहुत ज्यादा ह्यूमरस नेचर है उमेश सर का, हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहते, हमारे साथ बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते रहते उमेश शर्मा सर औरंगाबाद के। ये पहले राउंड में ही क्लियर हो चुके थे, लगभग पता ही चल गया था फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स में ही कि उमेश शर्मा सर ये बार होने वाले हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर। पुराने वो आरसीएम बने हुए थे, अब उन्होंने अपने आप को प्रमोट कर लिया है, अब बन चुके हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर। इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर चित्रे सर पुणे से। चंद्रशेखर चित्रे सर हमारे पुणे से आते हैं। चंद्रशेखर चित्रे सर ये पुराने बार भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर बने हुए थे, फिर एक बार वो सामने आए हैं, आराम से जीत गए हैं। चंद्रशेखर चित्रे सर अपना कोटा उन्होंने कंप्लीट कर दिया है और वो बने हुए सेंट्रल काउंसिल मेंबर फिर एक बार। इसके बाद आते हैं अनिकेत तलाटी सर, अहमदाबाद से आते हैं अनिकेत तलाटी सर। और अनिकेत तलाटी सर पुराने काउंसिल में भी मेंबर बने हुए थे, जीत चुके थे 2018 में, अब फिर एक बार वो जीत चुके हैं और फिर एक बार आने वाले 4 साल के लिए अनिकेत तलाटी सर सेंट्रल काउंसिल मेंबर बने रहेंगे। इसके बाद आते हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल सर, ये पुराने सेंट्रल काउंसिल में नहीं थे, अहमदाबाद से आते हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल सर, ये बार वो बन चुके हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर। इसके बाद आते हैं धीरज खंडेलवाल सर, ये आते हैं मुंबई से, ये पुराने सेंट्रल काउंसिल मेंबर थे, अब भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर है और आने वाले 4 साल के लिए अपनी सेवा करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं दुर्गेश काबरा सर, मुंबई से आते हैं दुर्गेश काबरा सर। दुर्गेश काबरा सर की हम बात करें तो अभी ये बारी इलेक्शन में हमें लग रहा था, पुराने सेंट्रल काउंसिल में तो थे ही, लेकिन ये बारी थोड़ा सा उनको स्ट्रगल हो रहा था। शुरुआत में वो 11वें नंबर पे चल रहे थे और दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता था, लेकिन जैसे जैसे वोटों का बंटवारा होता गया दुर्गेश काबरा सर ने जंप ले ली और अब वो 9th रैंक पे सेंट्रल काउंसिल मेंबर बन चुके हैं। इसके बाद आते हैं विशाल दोषी सर, ये आते हैं वडोदरा से और विशाल दोषी सर भी पुराने सेंट्रल काउंसिल टीम में नहीं थे, अब वो
जीत चुके हैं और वो अब हमारी सेवा में सामने आएंगे। इसके बाद आते हैं राजकुमार अदुकिया सर, ये भी पुराने सेंट्रल काउंसिल टीम में नहीं थे, अब वो सामने आएंगे और आने वाले 4 साल के लिए अपनी सेवा करेंगे। अगर देखा जाए तो ओवरऑल WIRC में 11 अगर सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स है तो उसमें ज्यादातर लोग आते हैं मुंबई से, क्योंकि मुंबई के लगभग हमें दिख रहे 5 लोग जो है वो मुंबई से दिख रहे, एक दिख रहे ठाणे से, एक औरंगाबाद से, एक पुणे से और गुजरात से आते हैं 3 लोग जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर बन चुके हैं। अहमदाबाद से 2 और वडोदरा से 1, ऐसे हमें दिख रहे हैं 3 सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स। एक महिला सदस्य है जो 2013 से 2021 तक रीजनल काउंसिल मेंबर बनी हुई है और साथ ही साथ WIRC की वो चेयरपर्सन भी रह चुकी है 2019-20 में। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।